हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आलम 97 में। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक पर हम लोग जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, दरोगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी जैसे एग्जामों को देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, सीधा हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन 1972, 1975, 1987, 1997। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1997। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण करने के लिए कई देशों ने एक साथ 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की दर में सफलतापूर्वक धीमा हुआ है। ठीक है, एक और प्रोटोकॉल है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग से क्योटो प्रोटोकॉल, जो 1997 में जापान में बना था। ठीक है दोस्तों, भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किया है 2002 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? देखिए दोस्तों, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मीथेन, CO2 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये सब जो है ना, ये सब ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। ठीक है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, ओडिशा, मेघालय, केरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मानस अभ्यारण्य भी ओडिशा में स्थित है। ठीक है, मानस अभ्यारण्य ओडिशा में, पेरियार अभ्यारण्य केरल में है। ठीक है, नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो सिमलीपाल दिया है तो सिमलीपाल ओडिशा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, विशाखापत्तनम, बेंगलोर, श्रीहरिकोटा। तो इसका राइट आंसर हैदराबाद होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 नंबर, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन है विद्युत धारा, बल अगुण, बल, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर विद्युत धारा होगा। ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा जो है यह एक अदिश राशि है। ठीक है, बल अगुण, बल, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब सदिश राशि है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्ण गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा या बढ़ जाएगा, या पहले फिर घटेगा फिर बढ़ेगा, या अपरिवर्तित रहेगा? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन फिर समझ लीजिए। पृथ्वी की वर्तमान घूर्ण गति अगर बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए, घट जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब किसी वस्तु को दो समतल दर्पणों के बीच रखा जाए तो उसके बीच बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा अनंत। ठीक है, क्योंकि दो समांतर दर्पणों के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए इनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्णांधता रोग, ठीक है, को किस प्रयोग के द्वारा दूर किया जा सकता है? यानी किस लेंस के प्रयोग के द्वारा इसको दूर किया जाता है? तो ऑप्शन दिया उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाईफोकल लेंस और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, क्योंकि वर्णांधता रोग जो है इसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता, किसी भी लेंस के द्वारा इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये एक जेनेटिक रोग है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? ऑप्शन मुकुलन, विखंडन, कायिक जनन, पुनरुद्भवन। तो इसका राइट आंसर होगा विखंडन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अमीबा जो है एक प्रकार का ऐसी अलैंगिक जनन है जिसमें विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, विखंडन की प्रक्रिया में जीव का शरीर 2 भागों में विभाजित होने पर भी 2 नए जीवों का निर्माण करता है। अगर शरीर 2 भागों में विभाजित हो गया तो भी 2 नए जीवों का निर्माण करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन
क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक घटेगा। ऑप्शन बी, क्वथनांक घटेगा, गलनांक बढ़ेगा। ऑप्शन सी, क्वथनांक तथा गलनांक दोनों बढ़ेगा, क्वथनांक तथा गलनांक दोनों घटेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और गलनांक घटता है। ठीक है, क्योंकि जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का जो गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से वो कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुवण। ठीक है, क्योंकि व्यतिकरण, विवर्तन और परावर्तन इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ध्रुवण जो है ये इसमें ये जो प्रकाश में होती है और ध्वनि में नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन है जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, जोसेफ प्राउस्ट, हेनरी कैवेंडिश। तो इसका राइट आंसर होगा जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? भरत मिहिर, सोम प्रकाश, पायनियर, द हिंदू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पायनियर। ठीक है, पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 का है उसका समर्थन किया था, जो लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? ऑप्शन दिया कार्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड ब्लेजली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, जो सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था उसके तहत ये युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? ऑप्शन ए अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जो है, जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर रहते थे। ठीक है, अबुल हसन भी रहते थे, आगा राजा भी रहते थे। ठीक है, ये सब जो जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वैतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन दिया है शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, माधवाचार्य। ठीक है दोस्तों, क्योंकि शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद के संस्थापक हैं। ठीक है, और द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक पूछेगा तो रामानुजाचार्य, अगर द्वैतवाद के संस्थापक पूछेगा तो निम्बकाचार्य होगा। ठीक है, चलते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दीवान ए कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, ये जो है कृषि विभाग है, ये कृषि विभाग था दीवान ए कोही। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा जाता था, रक्त पिपासु बादशाह भी कहा जाता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? देखिए, चंदावर का युद्ध 1191, 1192, 1193 या 1194। तो इसका राइट आंसर होगा 1194। किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजयी हुई थी। ठीक है, अब देखिए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये भी हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोहार वंश के संस्थापक निम्न में से कौन से था? ठीक है, पुष्यवर्मन, संग्रामराज, गोविंद चंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा संग्रामराज। ठीक है, लोहार वंश के संस्थापक कौन था? तो संग्रामराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों की विजेता बताया था? ऑप्शन दिया है अमरनाथ, तारकनाथ, तारानाथ, विलियम जोन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तारानाथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी जीवित शरीर के भीतर
कोशिका या उत्तक की मृत्यु हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नेफ्रासिस, नेक्रोसिस, न्यूट्रोफिलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी भी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को सही दर्शाता है? ऑप्शन ए एक्स एक्स, एक्स वाई वाई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, पुरुषों में दिया है तो एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र जो होता है एक्स वाई होता है। ठीक है, तो मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़ी ऑटोसोम तथा एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो पुरुषों में 23वां गुणसूत्र एक्स वाई तथा महिलाओं में 23वां गुणसूत्र कौन होता है? एक्स एक्स होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए विकिरण ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा, डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा क्लोरोफिल द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, तो प्रकाशीय ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? अब देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन दिया पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा भी नवीकरणीय ऊर्जा है, बायोगैस भी नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा में कितने प्रकार के हैं? ठीक है, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन, ये सब जो है ना नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? ऑप्शन शार्क, चूहा, चमगादड़, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्योंकि शार्क जो है मत्स्य वर्ग का प्राणी है, जबकि चूहा, चमगादड़, गाय, भैंस, ये सब जो है ना ये सब स्तनपायी में आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन हुआ 50 नंबर। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, और अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।